हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कशिश ऑनलाइन क्लासेस के नए सेशन में। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2। तो चलिए हम लोग जो है क्लास शुरू करते हैं। कल भी हम लोग प्रश्नावली 4.2 को पढ़े थे, है ना। जो बचा हुआ हिसाब है आज हम लोग पढ़ेंगे। 2 नंबर हम लोग 2 नंबर तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग जो है कितना नंबर पढ़ेंगे? 3 नंबर पढ़ेंगे। 3 नंबर, चलिए 3 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, आप लोग अच्छे से देखेंगे प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना हो 27 हो और गुणनफल कितना है 182। हम लोगों को दो संख्या बोल रहा निकालने के लिए, और कैसी दो संख्या बाबू? का उन दोनों का योग कितना है 27। तो कल भी ऐसा हिसाब बताया गया था, है कि नहीं। दो संख्या का जोड़ अगर 27 है तो अगर एक संख्या आपको मालूम हो जाता है तो दूसरी संख्या आपको इजीली मालूम हो जाएगी। वो कैसे? तो फिर एग्जांपल्स देते हैं। मान लेते हैं दो लोगों पर मिला के 100 रुपया कितना है? इन दोनों को मिला के कितना रुपया है? 100 रुपया है। हमको नहीं मालूम है कि कितना कितना किसके पास है, लेकिन ये स्पष्ट है कि दोनों को मिला के कितना है 100 रुपया। चलो एक ठो को बता देते हैं। एक ठो पर 70 रुपया है तो दूसरे पर कितना होगा? क्लियर है, दोनों मिला के 100, है ना। उसी प्रकार दो संख्या का जोड़ बाबू 27 है ना। अगर एक संख्या हम लोगों को मालूम हो जाता है तो दूसरी संख्या मालूम इजीली हो जाता है। चलो इसलिए हम लोग पहली संख्या मानेंगे। चलो यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे सर? हल में क्या लिखेंगे सर? माना पहली संख्या। क्या लिखेंगे? माना पहली संख्या बाबू क्या? x, है ना, तथा है ना दूसरी संख्या क्या हो जाएगा बोलो? 27 माइनस है ना, होगा कि नहीं। दो लोगों पर मिला के 100 रुपया है, एक तो पे 70 रुपया है तो दूसरा पर क्या होगा? 100 माइनस कितना? 37 आएगा जी। 100 माइनस ऐसे होगा। तो ये हो गया पहली संख्या x, दूसरी संख्या 27 में से। चलिए प्रश्न से क्या बोला गया? तो प्रश्न से बोला गया सर, प्रश्न से बोला गया बाबू यहाँ पर कि दोनों संख्या का गुणनफल कितना है 100, है ना। ये दोनों संख्या का गुणनफल कितना है 182। चलिए गुणनफल है, गुना करते हैं। गुणनफल करेंगे x इंटू 27 माइनस का x। ये किया दोनों संख्या गुणनफल बताओ। दो संख्या है हमारे पास है, दोनों को गुना कर दिए। गुना करने पर गुणनफल कितना आ रहा प्रश्न के अनुसार? लिखेंगे कि नहीं? क्लियर है। चलो अब यहाँ से आप गुना करो। एक से गुना होगा तो एक से गुना होगा 27 में कितना हो जाएगा बोलो? 27 हो जाएगा। फिर एक से होगा इसमें तो क्या हो जाएगा, है ना, माइनस का एक्स स्क्वायर। इधर 100 क्या है 82। चलो इसको आप जो है गुणनखंड का रूप लाइए, द्विघात समीकरण का रूप लाइए। कैसे लाएंगे? चलो तुम लोग को दिमाग थोड़ा लगाना होगा। ये माइनस में है ना, उधर भेजते बराबर के उस पार, तो उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बोलो? इसको भी लेके चलो उस पार। ये 27 प्लस में इधर आए तो क्या हो गया माइनस 27। ये तो पार है, ये है कितना है बोलो? प्लस का 182 बराबर के कितना बाबू? अभी आपका द्विघात समीकरण का रूप आया है कि नहीं? इसको आप गुणनखंड विधि से हल करो। हल करेंगे कि नहीं? देखो यहाँ पर पहले पावर 2 आगे है, फिर पावर 1 है, फिर इसमें पावर क्या है 0 है ना द्विघात समीकरण जी। चलो हम लोग क्या करते हैं सर, एक से स्क्वायर को गुना करेंगे किससे बोलो? 182 से आ जाएगा 182 एक्स स्क्वायर। बीच में तोड़ते हैं, है ना, तोड़ेंगे। चलो कैसे तोड़ेंगे? चलो 182 का आप एलसीएम निकालो। नहीं मालूम है कैसे टूटेगा, कैसे विभक्त होगा? इस प्रकार तोड़ते हैं कि ये 27x को ही विभक्त करके लिखेंगे 2 भागों में, है ना। और ऐसे लिखेंगे कि दिखना चाहिए जो -27 है -27 ही दिखना चाहिए, और उसको अगर गुना करने का प्रयास करें तो हम लोगों को क्या आना चाहिए 182 100। चलो यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो 2 नंबर कितना बाबू 18, 2 काम। अब ये 7 से कटेंगे, 7 से कम 7, 7 तिया 21, बन गया यहीं तक। अब आगे बढ़ेगा, यहीं से दिमाग लगा लो। देखो 2 सती 14, यहाँ 13 है ना, 14 13 कितना होता है 27, और 14 13 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 182 आना है कि नहीं? तो टूटेगा बाबू, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है ना, देखो यहाँ पे माइनस है। हम लोग 14 13 में तोड़े हैं, कितना में?
तो बड़ा को हमेशा आगे लिखो, गलती नहीं होगा। अब यहाँ पे जोड़ने वाला बात है तो यहाँ क्या देंगे, माइनस। यहाँ पर भी क्या देंगे, माइनस माइनस नहीं जुटेगा जी। तो यहाँ पे लिखेंगे 13x, यहाँ पे प्लस 182, यहाँ पे 182 लिख दी, जैसे वैसे बराबर क्या। अब क्या करेंगे बोलो, कॉमन लेंगे, कॉमन लो, इन दोनों में कॉमन लेंगे, क्या आ रहा बोलो कॉमन सर, x आ रहा। ये 2 को x से बाबू क्या बचेगा, एक, यहाँ से x से निकल गया, क्या बचेगा, इसमें से क्या बचा बोलो, कॉमन क्या आएगा 13, क्लियर है 13 आएगा। चलो यहाँ पे बाबू बचेगा क्या, x है ना, माइनस प्लस माइनस, ये कितना बचेगा, इसे भागा देंगे 182 में, कितना आएगा, बराबर का क्या है। चलो अब देखो बाबू, यहाँ पर हमारा एक उत्तर ये हो जाएगा, एक गुणनखंड हमारा x माइनस 14 होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस का 13, x माइनस का बाबू 13 बराबर क्या लिखेंगे 0। चलो सर एक बार हम लिखेंगे बाबू, x माइनस 14 बराबर का कितना, एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, लिखेंगे कि नहीं बताओ, और लिखेंगे ना जी। अब यहाँ से x का मान निकाल लो, x का मान निकालेंगे सर, x बराबर ये 14 माइनस में उधर गया तो क्या हो गया प्लस में, यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, यानी हमारे पास जो दो संख्या वो क्या होगा 14 और 13 है ना, यहाँ से भी तुम मान निकालेगा 14 13 आएगा। देखो x की जगह क्या रखेगा 14, इसमें अगर 14 रखेंगे तो क्या आएगा 13, है ना, यानी हमारे पास जो दो संख्या बोला गया वो क्या है बोलो, यही हमारा उत्तर है बाबू, यही हमारा क्या है ना उत्तर। ये पहली संख्या, ये देखो दोनों का योग है ना 27 की नहीं, गुणनफल 182 है कि नहीं, ट्राई कर लो, ठीक है, ये बन गया है। तो आगे देखो नंबर 4, 4 नंबर देखो बाबू, देखो 4 नंबर क्या बोला गया, 4 नंबर में बोला गया सर, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, दो क्रमागत मतलब लगातार, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी दो लगातार प्लस वाली संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, वर्गों का योग है ना, वैसी दो संख्या बाबू, वैसी दो लगातार संख्या जिनके वर्गों का योग कितना है। हमारे पास तो वही दो लगातार संख्या मालूम है क्या, हमारे पास दो धनात्मक संख्या है, तो तुम कैसे करेगा वर्गों का योग बताओ। पहले हम लोगों को है ना बोला गया प्रश्न में दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए, तो पहले मानना पड़ेगा, है ये नहीं है क्या, तो आप दो को पहले जो है धनात्मक पूर्णांक को मानिए, धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस वाली संख्या है ना, कोई भी संख्या 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सभी क्या है बोलो 5 6 7 है ना, ये सभी एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, हाँ गिनती की संख्या एक तरह से जो है ना, धनात्मक क्या हो गया पूर्णांक है। पूर्णांक दो तरीका से होता है, एक धनात्मक एक होता है ऋणात्मक, है ना, ये सब आपको प्लस वाला ये धनात्मक पूर्णांक था, एक ऋणात्मक पूर्णांक ये है -1 -5 -7 -10, ये कौन सा पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक है। चलो हम लोगों को धनात्मक पूर्णांक निकालना है, यानी प्लस वाली संख्या, सबसे पहले मानेंगे दो को लगातार बाबू, है ना, चलो यहाँ लिखेंगे देखो हल, लिखेंगे यहाँ पर से माना, माना पहला क्या लिखेंगे, पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेगा बोलो x, क्या मान लिए, तथा तथा दूसरा लगातार क्या लिखेंगे बाबू, लगातार या क्रमागत जो प्रश्न बोला गया है ना, क्रमागत, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा बोलो कोई x प्लस 1, वेरी गुड। लगातार के बाद बोला गया लगातार पूर्णांक में एक एक बढ़ता है, कितना बढ़ता है एक एक, है कि नहीं, अगर पहला धनात्मक पूर्णांक 5 है तो दूसरा लगातार क्या होगा एक बढ़ा कि नहीं, इसीलिए पहला एक है बाबू, x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2 को धनात्मक पूर्णांक आ गया आपके पास। अब देखो प्रश्न से क्या बोल रहा है, यहाँ देखो जी, प्रश्न से बोल रहा सर, प्रश्न से क्या बोल रहा, तो दोनों का वर्गों का योग कितना है 365, दो धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग, तो दो धनात्मक पूर्णांक एगो x है मेरे पास, दूसरा x प्लस क्या है 1, इन दोनों के वर्गों का योग, वर्गों का वर्गो यानी वर्ग पहले कर दिए दोनों को, क्या कर दिए बोलो
है ना, वर्ग कर दिए। और वर्गों का जो है ना क्या है, योग, वर्गों का योग कितना है 300। यही प्रश्न में बोला गया था बाबू, यही बोला गया था। और समझ में आया कि नहीं, दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना है। दो धनात्मक पूर्णांक हमारे पास, एक एक्स है, दूसरा एक्स प्लस वन है, दोनों को वर्गों का योग किए कि नहीं। और वर्गों का योग किया कि नहीं, यानी वर्ग का मतलब पावर दो, स्क्वायर, है ना। और कितना 365। बात समझ में आ रहा है ना जी, समझो। चलो अब यहाँ पर देखो कैसे हल करेंगे। ये तो आपका बाबू ये एक्स स्क्वायर रहेगा, है ना। यहाँ पर लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है सर ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का होता है। चलो इधर हमारा 365 है, बराबर 300 क्या होगा 65। चलो एक्स स्क्वायर लिखे हैं, फिर एक्स स्क्वायर लिखे हैं, है ना। यहाँ पे हो जाएगा कितना 2x होगा ना। अब प्लस वन का स्क्वायर कितना। अब इसको ले आओ इधर अंदर, 365 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो गया, बराबर क्या बचा। चलो आगे हल करते हैं। एक एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर होगा, दो को एक्स स्क्वायर होगा ना, दो को। चलो दो को एक्स है, यहाँ पे लिख दो कितना, दो को एक्स। चलो 365 में घट गया बाबू 64, बराबर कितना हो गया, बराबर 0। अभी मैं देख रहा है 2 से भाग लग रहा है ना, 2 से भाग दे दो। चलो लिखते हैं यहाँ पे से 2 से भाग देने पर सभी में 2 से भाग लगेगा बाबू, तो ये कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, ये कितना बचेगा बाबू एक्स, आइए कितना हो जाएगा 182, बराबर क्या है, होगा ना 182। देखो दो एक कम दो, दो अठी 16, दो दूना, सभी में 2 से भाग दे दिया, जीरो में 2 से भाग दिया, जीरो आएगा। छोटा हो गया। अब इसको फिर हम लोग गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे सर, गुणनखंड जानता ही है कि नहीं, वही हिसाब है जो इसे पहले बताया। देखो सेम आया, देखो ये वाला देखो है एक्स स्क्वायर, केवल माइनस प्लस का चेंजिंग है ना। देखो यहाँ देखो नया अलग 14 13 में फिट होगा। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है बाबू, प्लस का क्या है एक्स है, माइनस का 100। चलो देखो 14 13 को जोड़ दिए थे तबरी, है ना, 27 लाना था। अब एक एक्स लाना है, इसका मतलब 14 में 13 को क्या करेंगे, हटा दें, तबे ना एक्स आएगा जी। और 14 गुना 13 182 होता है ना। अभी किए हैं तो एलसीएम निकाल के दोबारा भी कर सकता है। तो टूटेगा बाबू ये एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो 14। अब यहाँ पे घटाने वाली बात है, यहाँ पे क्या देंगे बोलो माइनस के 13 एक्स, यहाँ पे माइनस कितना 182 बराबर का कितना बाबू 0। चलो कॉमन लेते हैं, कॉमन इन दोनों में लेंगे सर एक्स आएगा, है ना, आएगा ना एक्स। दोनों में देखो क्या आएगा कॉमन एक्स, एक्स निकल गया, वो क्या बचेगा सर एक, इसमें से क्या बचेगा, इसमें से कॉमन क्या आएगा -13। तो यहाँ पे एक्स हो गया, माइनस माइनस यहाँ पे क्या बचेगा बराबर 0। आपका एक उत्तर हमारा ये होता है एक्स प्लस कितना बाबू 14, दूसरा क्या हो जाएगा एक्स माइनस 13 बराबर क्या। एक बार आप लिखो एक्स प्लस 14 बराबर 0, कॉमा एक्स माइनस 13 बराबर कितना। चलो अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स बराबर 14 प्लस में उधर गया तो क्या हो गया माइनस में, और ये क्या हो जाएगा 13 माइनस में उधर गया तो ये हमारा उत्तर आया। लेकिन हम यहाँ पे उत्तर लिख माइनस में ना आया, क्या लिखेंगे बोलो प्लस में। ये हमारा दो को क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। माइनस में आया तो माइनस वाला नहीं होता, माइनस वाला होगा क्या, माइनस वाला नहीं होता, बटा वाला नहीं होता। हम ले रहे हैं इसको, किसको लिए हैं 13 को, किसको लिए हैं, तो एक को अगर 13 है बाबू तो दूसरा क्या होगा 14। ऐसे करके सीधा करके लिख दो, सीधा करके लिखो, एक हमारा 13 है तो दूसरा क्या आएगा बाबू 14 आएगा 14। मुख्य रूप से मान हमारे यहाँ बैठाना होता है, यहाँ बैठाना होता है। एक्स का मान 2 आया तो आप कौन सा लोगे प्लस वाला, क्या लेगा प्लस वाला लेगा, माइनस वाला नहीं ले सकते। माइनस में आए नहीं लेना है, बटा में आएगा तो नहीं लेना है, हमेशा जो है प्लस वाला मान लेना है, प्लस वाला, है ना 13। तो 13 अगर यहाँ 13 आता है क्या हो जाएगा 14, 13 14। या यहाँ से भी डायरेक्टली देख के लिख सकता है, धनात्मक ना बोला जी इसलिए ऋणात्मक होगा, है ना। चलो इसी प्रकार थोड़ा सा दिमाग आंसर में लगाना होता है, हम भी तो वही बात बोल रहे हैं चलो आया बात समझ में। यहाँ से आपका देखो गुणनखंड है, मेन आपको समस्या को पढ़ के लिखना होता है, समझना होता है। और इजीली समझा जा सकता है, बहुत इजी है। चलो ठीक है, नंबर देखो आगे क्या है 5 नंबर। देखो 5 नंबर देखो,
देखो रे बाबू 5 नंबर देखो। देखो 5 नंबर क्या है। 5 नंबर है, देखो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है ना, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। यदि कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। बोला गया एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो आधार से कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो पहले आधार न मानेंगे, है ना, तो हम लोगों को पहले मानना होगा आधार। देखो चलो यहाँ पे देखो लिखेंगे क्या सर, हल लिखिए हल, है ना। तो हल में क्या लिखेंगे सर, लिखेंगे माना समकोण, समकोण त्रिभुज क्या है, यहाँ देखो समकोण त्रिभुज का जो है आधार क्या लिखेंगे जी, आधार क्या मान लेंगे बोलो, x सेंटीमीटर मान लिया है ना। माना समकोण त्रिभुज का आधार कितना, x सेंटीमीटर, है ना। तथा ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई हो जाएगा x माइनस, है ना। बोला यार देखो एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है ना बाबू, वो आधार से 7 सेंटीमीटर, आधार 1 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, x से x माइनस होगा कि नहीं। तथा और दिया हुआ कर्ण है, क्या है दिया हुआ बोलो, तथा दिया है, क्या दिया हुआ है, तथा दिया है बाबू कर्ण, क्या दिया हुआ है, कर्ण, कर्ण कितना दिया हुआ है बोलो, 13 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होता है। समकोण त्रिभुज इस प्रकार आप लोगों का दिखता है, देखो ये हमारा एक कोण अगर 90 डिग्री का है, ये हमारा क्या है बोलो, समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। इसमें ये होता है ऊंचाई कहते हैं, लंब भी कहते हैं, है ना। ये हमारा क्या है आधार, ये क्या होता है कर्ण, है ना। चलो लिखिए देते हैं, इसको लंब बोलते हैं, ऊंचाई भी बोला जाता है। ये आधार है बाबू, और ये क्या है बोलो, कर्ण, क्या है। चलो अब देखो बाबू, हम लोग को अब, है ना, पाइथागोरस प्रमेय पे आना होगा, है ना। समकोण त्रिभुज के भुजा निकालने के लिए, है ना, कौन सा शर्त इस्तेमाल करते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय अगर याद है तुम लोगों को तो निकाला जा सकता है। यहाँ पे लिखेंगे, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है मालूम है, होता है कर्ण स्क्वायर, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार, यही हमारा है पाइथागोरस प्रमेय, है कि नहीं। अब सभी तीनों भुजा मान बैठाओ, कर्ण कितना है 13 है ना, यहाँ क्या करेंगे बोलो, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना है बोलो, लंब का मतलब ऊंचाई, लंबाई है ना, ऊंचाई कितना है बोलो, 100 - 7 का, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस आधार कितना है बोलो, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल करेंगे, 13 का स्क्वायर कितना बोलो, 169। चलो यहाँ पे माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, क्या लगेगा, बैठल नहीं रहो चुप से, वो है ना बैठा कौन, ए माइनस बी का होगा कितना बोलो, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का कितना होगा, बी स्क्वायर, यही होगा। चलो इधर आपका प्लस का एक्स स्क्वायर है बाबू, प्लस का क्या कर दिए एक्स स्क्वायर। चलो अब यहाँ पे एक लाइन और लिख लेते हैं, 169 रहेगा, ये एक्स स्क्वायर है, ये गुना होगा 2 7 कितना 14x प्लस का 7 का स्क्वायर 49, अब प्लस का बाबू एक्स, ठीक है। अब आ जाते हैं इधर लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं समकोण त्रिभुज। चलो यहाँ पे देखो, इधर 169 है ना, अभी रहने दो 169, या उधर लेके चलते हैं, देख चलेंगे। देखो इधर अब काम करते हैं, देखो रे बाबू रे, यहाँ से काम करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर क्या एक्स स्क्वायर, 2 एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखो 14 माइनस का कितना है सर, 14x है ना, 14x है ना, प्लस का कितना है 49 है,
प्लस का सर 49 है। अब इसको उधर लेके चलेंगे, 169 प्लस में है ना, उधर लेके चलेंगे तो माइनस। सीधा करने के लिए सीखो माइनस में, बराबर क्या हो गया बोलो, 169 बराबर का कितना, चलो यहाँ पे 2x² है सर, माइनस का 14x है बाबू। अब 169 में 49 घटेगा तो कितना आएगा, 120 आएगा, 120 बराबर का कितना। चलो अब सभी में देखो 2 से भाग लग रहा कि नहीं, तो 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से अगर भाग देंगे तो क्या बचेगा बोलो, x² माइनस ये कितना बचेगा 7, ये कितना बचेगा 7 बराबर क्या। अब यहाँ से गुणनखंड तुम निकालो, है ना। चलो x² को गुना किससे करेंगे, 60 से, तो हो जाएंगे कितना 60x², 60x²। चलो 60 कैसे कैसे आता है, x² माइनस का 12 पचे 60, 12 पचे, अब 12 में 5 घटेगा तो 7 आ जाएगा, है ना, 12 पचे 60। चलो है ना, यहाँ पे लिख दिए 12x, यहाँ पे क्या लिखेगा बोलो 5x, माइनस का कितना 60 बराबर क्या, कॉमन लो यहाँ पर से, x कॉमन आएगा नहीं, x कॉमन, x है माइनस का कितना बाबू 12, प्लस 5 कॉमन आएगा x, है ना, माइनस का कितना 12 बराबर का कितना बोलो, एक उत्तर हमारा x माइनस 12 है सर, दूसरा क्या है बाबू x प्लस का 5 बराबर कितना है 0, है ना, x माइनस 12 बराबर लिखेंगे 0, एक बार लिखेंगे सर x प्लस 5 बराबर 0। देखो ये x बराबर माइनस 12 उधर गया तो प्लस 12, ये क्या हो गया बाबू, चलो हमारे पास यही है ना, क्या है सर, एक आधार ऊंचाई है, लिख दो नीचे में आधार, क्या है आधार, कौन सा लेंगे बोलो, आधार हमारा कौन हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा, आधार कौन होगा, माइनस वाला मान नहीं लेंगे जी, प्लस वाला लेंगे, आधार कितना हो जाएगा 12, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई का क्या हो जाएगा बताओ, है ना, जगह नहीं है तो यहाँ पे देखो ना, अगर 12 लिए x बराबर 12 लिए, यहाँ पे 12 रखेंगे, अब 12 में 7 घटेगा कितना आ गया, यहाँ से भी देख के लिख सकता था क्या, माइनस में केवल नहीं लिखेंगे, यानी आधार 12 हो गया, ऊंचाई कितना आ गया, आया बात समझ में, नहीं समझ में आता है, या ऐसे में लिखा जा सकता था, वैसे है, यहाँ पे लिखेंगे आधार, क्या लिखेंगे, है ना, आधार, आधार क्या माने थे बाबू x ना, x बराबर आपका क्या है 12 ना, 12 सेंटीमीटर हो गया, है ना, ऊंचाई, है ना, ऊंचाई, ऊंचाई क्या माने थे बाबू x बराबर x माइनस 7 ना, x माइनस 7 सेंटीमीटर, यही माने थे जी, x का मान कितना लिए 12 माइनस 7 बराबर कितना आ गया, ऐसे भी करके भी अच्छा से लिख सकता है, सजा के लिख सकता है कि नहीं, तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये आपका 5 नंबर हम लोग बना के कंप्लीट किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 नंबर कितना है 6 है, 6 देखो क्या बोला गया, ये हिसाब कल भी बताए थे, ऐसा हिसाब, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की जो है ना, प्रत्येक प्रत्येक नग का मतलब प्रत्येक पीस, नग का मतलब क्या होता है, हाँ, प्रत्येक जो है पीस की निर्माण लागत जो है ना, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 क्या है अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करें। एक उद्योग है, एक कंपनी है, कुटीर उद्योग एक कंपनी है, उसमें बनाता है क्या बर्तन, है ना, तो बर्तन बनाता है, तो एक दिन देखा गया है कि जो है एक बर्तन का क्या, एक बर्तन का जो दाम है ना बाबू, एक बर्तन का जो दाम है ना, एक बर्तन का जो दाम है रुपया में, है ना, कंपनी में एक दिन में जितना बर्तन बनता है ना, एक दिन में जितना बर्तन बनता है ना, उसके दुगने से क्या है 3 अधिक है, बर्तन का मूल्य है, बर्तन का मूल्य कैसे बता रहा है तो बर्तन का मूल्य बता रहा है इस प्रकार बाबू, कि कंपनी में एक दिन में जितना बर्तन बनता है, तैयार होता है, उसका दुगना से 3 क्या है अधिक है। मान लेते हैं कंपनी में एक दिन में बनता है 100 बर्तन, तो एक बर्तन का दाम कितना होगा, तो बोला गया दुगना से 3 अधिक, तो 100 का दुगना कितना 200, 3 ज्यादा यानी 203 रुपया होगा, एक बर्तन का दाम 200। बात समझो, बर्तन का मूल्य बताया है घुमा के, बड़ी घुमा के बताया, डायरेक्टली नहीं बताया है कि नहीं, प्रश्न पढ़ो अच्छा से,
एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कंपनी यानी एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन देखा गया है कि प्रत्येक नग, नग का मतलब पीस, प्रत्येक पीस की जो निर्माण लागत है ना, वो उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 क्या है, अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना है, 90 रुपया है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। चलिए, सबसे पहले तो हमको यही मालूम नहीं है कि कंपनी में जो है एक दिन में बर्तन कितना बना रहा है, एक दिन में बर्तन कितना। तो यहाँ पे हम लोगों को लिखेंगे बाबू हल, अच्छे समझना, लिखेंगे हल, लिखेंगे माना, माना एक दिन, कितना दिन, एक दिन में निर्मित, क्या लिखेंगे, निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या क्या मान लेंगे बताओ। अब मान लीजिए कि कंपनी में एक दिन में जो बर्तन बना रहा वो कितना बना रहा, एक्स बर्तन बना रहा है, एक्स बर्तन है ना। लिखेंगे तथा एक दिन, क्या लिखेंगे, एक दिन में, एक दिन में तथा प्रत्येक, लिखेंगे तथा प्रत्येक नग, लिख देते हैं प्रत्येक नग पर लागत, क्या हो जाएगा, लागत, है ना। तो लागत क्या लग रहा, लागत क्या लग रहा, तो बर्तन बन रहा एक्स, एक्स का दुगुना यानी 2x प्लस का क्या है बाबू 3, यही हमारा क्या है बाबू, बर्तनों पर लागत है एक दिन का। तथा प्रत्येक नग पर लागत कितना है, प्रत्येक नग पर लागत कितना है, 2x प्लस 3 रुपये, होगा कि नहीं, बात समझो। एक कंपनी बर्तन बना रही है कि नहीं, और एक बर्तन का कीमत कैसे बताया, बोला कि कंपनी में एक दिन में जितना बर्तन बनता है ना, उसका दुगना से 3 अधिक के बराबर है एक बर्तन पर लागत, यानी एक बर्तन का मूल्य, है कि नहीं। तो देखो हम लोग को मालूम नहीं था कि कंपनी में कितना बर्तन बना रहा, तो हम लोग मान लिए, माना एक दिन में निर्मित, है ना, निर्मित का मतलब बनाना, बनना, निर्मित बर्तनों की संख्या कितना एक्स, है ना, तथा प्रत्येक नग पर लागत क्या हो जाएगा, 2x प्लस, है ना, बोला गया दुगना से 3 अधिक है। चलो अब लिखो यहाँ पर से एक दिन में, इस, है ना, लिखेंगे इसलिए, इसलिए एक, एक दिन में, एक दिन में कुल निर्मित बर्तनों पर लागत, हम क्या लिखे यहाँ देखो अच्छा से, इसलिए एक दिन में कुल निर्मित बर्तनों पर लागत, ये तो एक बर्तन का लागत तो निकाले, तो यानी जितना कंपनी में बन रहा हो कितना होगा, क्या हो जाएगा बोलो, एक्स इंटू 2x प्लस का क्या हो जाएगा बोलो, सिंपल बात है। एक दिन में कंपनी बना रहा एक्स बर्तन, कितना बना रहा, एक्स बर्तन, और एक बर्तन का दाम कितना है, देखो, तो एक दिन में कंपनी में कितना लागत लग रहा है, कितना खर्च हो रहा, कितना बर्तन बन रहा है, कितने रुपये का बर्तन बन रहा है, तो दोनों को क्या करेंगे, गुना, अरे गुना करेंगे नहीं, तो वही लिखे हैं एक दिन में कुल निर्मित बर्तनों पर लागत कितना है, एक्स इंटू 2x प्लस 3 रुपये। कोई दिक्कत है बताओ, यहाँ तक है दिक्कत, हम कंपनी में जो बर्तन बन रहा है जितना एक दिन में वो निकाल लिए, मान लिए एक बर्तन का दाम कितना वो निकाल लिए, एक दिन में कुल कंपनी में कितने रुपया का बर्तन बन रहा है ये भी निकाल लिए। अब प्रश्न में बोला जा रहा एक दिन में जो है कंपनी में कितना बर्तन, कितने रुपये का बर्तन बन रहा, इन दोनों को बराबर कर देंगे। चलो प्रश्न में यहाँ देखो जी, लिखेंगे क्या बाबू, लिखेंगे सर प्रश्न से, प्रश्न से हमारे पास एक दिन का जो लागत है कंपनी का खर्च, बर्तन जो बन रहा कितना है, एक्स इंटू 2x माइनस का 3, ये हमारे पास आया है एक दिन का लागत, है ना, और प्रश्न में कितना है बोलो, दोनों को, है ना। चलो हो गया, दोनों बराबर हुआ ना जी। अब यहाँ से इसको हल कर लो, इजीली हल हो जाएगा। चलो एक्स को करेंगे गुना बाबू, तो कितना हो जाएगा बोलो, 2x, फिर x को 3 में भी गुना होगा ना,
कितना हो जाएगा बोलो 3x। 90 को इधर ले आओ एक ही बार, 90 प्लस इधर आया तो क्या आ गया, इसको आप लोग गुणनखंड करोगे। चलो आगे गुणनखंड करते हैं। क्या है यहाँ पे सर, 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 बराबर का 0। चलो यहाँ पर कितना होगा 180 है ना, 2x स्क्वायर को गुणा करेंगे माइनस 90 से बाबू, तो माइनस का आ जाएगा 180 x। चलो बीच वाला तोड़ते हैं ना बाबू, चलो तोड़ते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर कैसे टूटेगा 180। चलो यहाँ तो एलसीएम निकालते हैं फटा देखे, है ना, 2 से 2 नंबर 18 बाबू, 0 2 से कितना बाबू 45 है ना, 3 से कितना बोलो 15, 3 से कितना, अब ना कटेगा। अब यही से तुम लोग तोड़ो, जोड़ घटाव करके कितना आना चाहिए 3x, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 180। देखो यहाँ 5 दिया, इधर आ जाओ, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 15 12 फिट हो रहा कि नहीं, बिल्कुल फिट हो रहा। यहाँ पे लिखो प्लस है बाबू, प्लस 15x घटाना है ना, इसलिए क्या लिखेंगे माइनस का 12x, ये माइनस 90 लिख दो बराबर क्या, देखो 15 12 को गुणा करेंगे 180, अब 15x में 12x घटेगा कितना आ गया। कॉमन लो, यहाँ पर से क्या आ रहा है कॉमन x, क्या आ रहा है कॉमन x, x से जब कॉमन लेंगे क्या बचेगा 2x, इसमें से क्या आ गया बाबू, इसमें से क्या कॉमन आएगा 12 आएगा ना 12 जी। अब हम लोग क्या करेंगे सर, x बचा माइनस माइनस प्लस, 12 निकलेगा 15 से कितना बचेगा 15 बचेगा ना, 12 नहीं आएगा, गलत हो गया यहाँ पर, 6 आएगा कॉमन, क्या आएगा कॉमन कितना आएगा 6, तब ना दोनों बराबर होगा। हाँ 6 दूना 12, यहाँ पे कितना अब आएगा 15, ठीक है, आए बात समझ में, देख लो 15 छक 90, जैसे भागा देंगे 90 तभी 15, आप देखो ये दोनों बराबर है ना, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक उत्तर हमारा यही हो गया, 2x प्लस कितना बाबू, एक गुणनखंड ये है, दूसरा क्या है x माइनस का बराबर क्या है, होगा ना 0 जी। चलो एक बार लिखेंगे 2x प्लस का 15, और एक बार इतना बराबर 0, और एक बार x माइनस 6 बराबर क्या 0। चलो x का मान डायरेक्ट निकाल दो, x बराबर क्या हो जाएगा, ये 15 प्लस में उधर गया तो ये 2 गुना में इधर आ गया तो ये क्या हो गया बाबू x बराबर 6। कौन सा मान लेंगे बताओ, x बराबर हमको लोगों को ये लेना है ना, बटा वाला मान नहीं लेना, ये लेना। चलो x बराबर हम 6 ले लिए, क्या लिए, अब क्या क्या बोला गया निकालने के लिए बाबू, यहाँ देखो, यहाँ देखो क्या क्या प्रश्न बोला गया, बोला गया सर निर्मित बर्तनों की संख्या, तो निर्मित बर्तनों की संख्या हम कितना माने x। चलो लिखेंगे निर्मित बर्तनों की संख्या, पहले देख लो, आगे लिखेंगे निर्मित बर्तनों की संख्या, क्या माने थे बोलो x ना, x बराबर आया बाबू 6, यही हो गया 6, हो गया ना। एक चीज और बोला देखो यहाँ, एक चीज और बोला देखो, प्रत्येक नग का लागत, तो प्रत्येक नग का लागत हम लोग कितना है 2x प्लस 3। चलो यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा भी निकाल दो, प्रत्येक क्या लिखेंगे, प्रत्येक नग पर लागत, लागत हम लोग माने थे सर 2x। चलो यहाँ देखो 2 है, x का मान कितना लिए है ना प्लस का 3, एक ही बार लिख दे, 2 छक 12 3 कितना 15, ये रुपया हो गया है ना, ये 6 पीस हो गया संख्या, हो गया है ना, ये दुगना से 3 अधिक। देखो एक दिन में बर्तन कंपनी में कितना बन रहा 6 गो, और एक बर्तन का दाम देखो बोला गया दुगना से 3 क्या है अधिक है, तो 6 दूना 12 3 आया ना जी। तब इसी प्रकार बनाना है, आया बात समझ में, कोई दिक्कत है इसमें बताओ, नहीं होना चाहिए कोई दिक्कत, बड़ा प्रश्न है लेकिन समझना एक एक बात करके। चलो ठीक, यहीं पे क्लास अब खत्म होता है, आपका हिसाब आगे है ये नहीं 4.2 में। अब हम लोग जो है कल पढ़ेंगे 4.3, 4.3। जितने भी विद्यार्थी हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को शेयर करें। प्रत्येक दिन आपका क्लास 7:30 बजे सुबह मैथ का लाइव चलता है ना, बहुत अच्छे ढंग में पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आप जरूर जुड़े, आप अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो चलिए आप यहीं पे क्लास को हम समाप्त करते हैं।